अस्सलाम वालेकुम। घरेलू पैमाने पर रखे गए चिकन्स के लिए मुसलसल बोरियत या उकताहट उन्हें तनाव में मुब्तला कर सकती है। इसलिए चिकन्स की बेजारगी को ख़त्म करना और उन्हें खुश रखने का बंदोबस्त किए रखना मौसम सरमा में उनकी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। आप इसके लिए कोई भी तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं। उकताहट में मुब्तला चिकन्स के बीमार होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे को नोचना, ज़ख्मी करना, परों का गिरना इनके लिए आम सी बात बन जाती है। सुस्ती, बोर्डम का शिकार चिकन्स एक दूसरे को हरासा करना भी शुरू कर देते हैं। बड़े चिकन्स अपने ही अंडे खाना शुरू कर देते हैं और बहुत सी मुर्गियां लंबे अरसे के लिए कुड़क भी हो जाती हैं। ताज़ा हवा, सूरज की रोशनी, वर्जिश, ये तीनों चिकन्स की अच्छी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हमारे पास दस्तयाब डरबे में ताज़ा हवा के साथ साथ सूरज की रोशनी भी दस्तयाब हो और अगर हम अपने चिकन्स के लिए वर्जिश का बंदोबस्त कर लें तो न सिर्फ एक मजबूत ढांचे की तश्कील यकीनी होगी बल्कि बआसानी बहुत से अमराज से भी बचाया जा सकता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जहाँ पे भी आपने अपने चूज़ों को, अपने एडल्ट चिकन्स को रखना है, वहाँ पे आप तूड़ी, इस तरह से राइस खास यानी चावल का छिलका या कोई और घरेलू पैमाने पे बआसानी दस्तयाब होने वाला कोई दूसरा मटीरियल आप अपने चिकन्स के सामने रख दें। इस तरह से ढेर लगाएं। इनके अंदर ये कुदरती आदत है कि उसको मसलसल खुरचते रहेंगे और इसी खुरचने के दौरान इनकी बॉडी के अंदर हीट पैदा होती रहती है। इसी खुरचने के दौरान ये अपने आप को यहाँ पे बिजी रखते हैं और ख़ुद को बिजी रखना अपने आप को खुश रखने के मुतरादिफ होता है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि दिन को बाहर घूमने वाले चिकन्स के लिए मौसम सरमा में कीड़े मकोड़े, खशरात, घास और जड़ी बूटियों के अलावा दूसरे बहुत से बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होने वाले अज्जा की कम दस्तयाबी उन्हें वापसी पे डरबे में बहुत ज़्यादा बेजारी का शिकार कर देती है। इसी बेजारी को हमने ख़त्म करना है और उसके लिए सबसे पहला हमारे पास ये तरीका होगा कि हम किसी चीज़ का ढेर लगाएं। आपके पास इस तरह से छोटे छोटे से बाउल्स दस्तयाब हों या तंगारी हो या कोई और दूसरा बर्तन हो, उसके अंदर खुश्क मिट्टी या लकड़ी की सवा या इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ जो इंतहाई नरम हो, जिसमें हमारे चिकन्स बैठ के अपने ऊपर उस मिट्टी को, उस सवा को या दूसरे मटीरियल को फेंक सकें। यह भी एक तरीकाकार होता है डस्ट बाथिंग के ज़रिए अपने चिकन्स को हैप्पी रखना, उन्हें बिजी रखना। अब एक तो ये वाली मसरूफियत हमारे चिकन्स को उकताहट का शिकार नहीं होने देगी। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे चिकन्स के जिस्म के किसी भी हिस्से में परों के अंदर की जानब जिल्द के ऊपर अगर कीड़े मकोड़े, जुएँ, सुसरी, लीखें, चीचड़ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं तो उनको अपने जिस्म से उतार लेना, उनसे निजात हासिल कर लेना ये उस वक़्त आसान हो जाता है जिस वक़्त चिकन्स के लिए डस्ट बाथिंग की कोई ना कोई ऐसी सहूलत दस्तयाब हो। आप अपने तौर पर जो भी आपके पास बर्तन दस्तयाब है उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको दूसरी टेक्निक भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक होना चाहिए कि हमने इन्हें डस्ट बाथिंग के लिए, हमने इनको बिजी करने के लिए कोई ना कोई इस तरह की सहूलत लाजमी तौर पे मुहैया करनी है। आप में से जो भी हजरात ये वाला तरीकाकार अख्तियार करते हैं उन्हें यकीनी तौर पे अपने फ्लाक के ऊपर इसके ज़बरदस्त किस्म के नताइज भी बरामद होते नज़र आते होंगे। इसके अलावा एक इंतहाई अहम टेक्निक होती है जो कि मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर सियाने पोल्ट्री फार्मर हजरात ने या घरेलू पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग से वाबस्ता हजरात ने अंदर की जनब डंडे लगाए होते हैं, अंदर की जनब तख्ते लगाए होते हैं ताकि चिकन्स जंपिंग करके उसके ऊपर बैठ सकें। उसके मतबादल तौर पे आप इस तरह के प्लास्टिक की छोटी छोटी सी डोरियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और ऐसी चीज़ जिससे हमें वो वाला ऑब्जेक्टिव, वो वाला मकसद हासिल हो सके। आपके पास छोटे छोटे से बांस के डंडे हैं तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे चिकन्स ने दिन को ज़्यादा वक्त के लिए स्टे करना है या जिधर रात गुजारनी है उस जगह पे इस तरह की चीज़ों का मौजूद होना आपके चिकन्स को रात के वक्त गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो रहा होता है। इनके ऊपर बैठना, अगर नीचे की जानब से चूज़ों को, मुर्गियों को ठंडक पहुँच रही हो, कहीं से भी उनके लिए कोई ऐसा ज़रिया अंदर आ रहा हो कि जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में चिकन्स ने जंपिंग करके अगर रूस्ट वगैरह या परचीज इस तरह की चीज़ें दस्तयाब नहीं होंगी तो माँ की बैक के ऊपर जंप करेंगे। अगर उन्हें आप इस तरह की सहूलतें मुहैया करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपके चिकन्स इनके ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ के अपने जिस्मानी दर्जात को मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे फार्म पे, ऐसे मुर्गी खाना या डरबा में अंदर की जानब नीचे जो मटीरियल बिछाया होता है वो भी इतना ज़्यादा गदला नहीं हो पाता क्योंकि ज़्यादातर बीटें इन्होंने रात के वक्त करनी होती हैं और वही बीटें एक जगह पे या तो नीचे की जानब जाती हैं या फिर उस रूस्ट के ऊपर मौजूद होती हैं। अगर वो तख्ते की सूरत में है वहाँ से उन्हें उठा लेना, साफ़ कर लेना, तो ये ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि बीटें नीचे बरादे के साथ मिक्स होके अपने अंदर नमी को, पानी को जज़ब करती रहे
और उस बुरादे की कंडीशन पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाए। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी ट्रीट, ख़ास तौर पे आपके पास अगर सब्जियां दस्तयाब हैं, अगर आपके पास कोई गले सड़े फल भी हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उनको इस तरह से किसी रस्सी के साथ, डोरी के साथ लटकाना जिसकी हाइट इतनी हो कि आपके चूज़ों का बमुश्किल वहाँ पे मुंह पहुँच सके, वहाँ पे चूंच पहुँच सके। कोशिश कीजिएगा कि वो अपने पंजू के ऊपर खड़े होकर या बाज़ का हल्का फुल्का जंप करके उसके ऊपर पहुँच सके। यहाँ पे आप मदर हैन को देख रहे हैं जो कि ईजिली उसके ऊपर पैक कर रही है, उसे खा रही है। चूज़ों के लिए थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल है। ये इसलिए किया जाता है, इसको सिर्फ बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करना मकसद नहीं होता। इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स जंपिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टांगों को एक्सरसाइज दें, ताकि ना सिर्फ जिस्म की बनावट बेहतरीन हो बल्कि उनके ढांचे में भी, उनकी हड्डियों में भी मजबूती आती रहे। ऐसे हालात में जो भी चीज़ आप वहाँ पे हैंग करते हैं, लटकाते हैं, अगर वो ग़िज़ाइयत के लिहाज से अच्छी हो तो इसके फलाह की सेहत के ऊपर मज़ीद मुस्बत असरात बरामद होते हैं। आप इसके साथ पालक लटका सकते हैं, आप इसके साथ कैल्शियम का कोई दूसरा ज़रिया लटका सकते हैं। अगर आप देखें कि आपके चिकन्स की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपके चिकन्स की मूवमेंट कम होने की वजह से या बाहर कम रसाई की वजह से दिन ब दिन वो कमज़ोरी में मुब्तला होते जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में कोई कैल्शियम का ज़रिया ऊपर लटकाएं ताकि आपके चिकन्स में कैल्शियम की कमी जल्द से जल्द पूरी हो और वो बाकायदा तरीके से ग्रोथ पकड़ें। मुर्गी दाना को या चिकन्स की फेवरेट ट्रीट को किसी एक बॉटल में ऐसे रख के उनके सामने फेंकना, ये भी उनकी एक्टिविटीज़ में इजाफा करता है। अपने चिक्स को आप जो भी ग़िज़ा दे रहे हैं उसके लिए अलग से बर्तन, उनके साथ मदर हैन है या दूसरे एडल्ट चिकन्स है या रूस्टर्स है उसके लिए एक अलग से बर्तन, उनको भी वहाँ पे हैंग करके रखें। चॉइस रखें उनके लिए, मुख्तलिफ डाइट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप घरेलू ग़िज़ा दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसको चेंज किया जा सके वक्तन फ़ौक़्त। लेकिन अगर आपके पास मतवाज़न ग़िज़ा का फार्मूला दस्तयाब है, घरेलू ऑर्गेनिक ग़िज़ा अपने चिकन्स को दे रहे हैं, तो उसे आप अपने चिक्स के लिए दिन में 2 मरतबा से ज़्यादा औकात में दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा वो उन बर्तनों की जानब आएँ, उसके ऊपर पैकिंग कर सकें, उसमें से दाना उठाएं और मज़ीद उनकी एक्सरसाइज के हवाले से हम उन्हें सहूलियात दे सकें। अगर नीचे की जानब मौजूद बिस्तर या चिक पेपर अभी तक ख़राब नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर कोई भी घरेलू अजनास जो आपको बआसानी दस्तयाब होते हैं उसके ऊपर टास कर सकते हैं, उछाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, ताकि चिकन्स भाग दौड़ के उस तक पहुंचने की कोशिश करें। इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा था कि किसी एक ही जगह को मुख्तस ना कीजिएगा कि सिर्फ यहीं पे हमने इनके लिए मुर्गी दाना या इनकी खुराक का बंदोबस्त करना है। ये मौसम सरमा के हवाले से बता रहा हूँ और ऐसा करने का हमारा बुनियादी मकसद अपने चिक्स को, अपने चिकन्स को वार्म रखना है, सर्द रातों में उनके जिस्म को गर्म रखने का बंदोबस्त करना है। डरबे के अंदर इस तरह से मिरर प्लेस करना या फिर उनके खेलने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स, दूसरी अशिया वहाँ पे रखना, ये भी हमारे चिकन्स को उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के हवाले से, उनकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट दिलाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुआवन साबित हो रही होती है। आप इसके लिए कोई भी मतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बोर्डम का शिकार परिंदे जितनी ज़्यादा देर एक जगह पे स्टे करेंगे उतना ज़्यादा उनको जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होती जाती है, उतना ज़्यादा उनके जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं, अंदर की जानब मौजूद अज़ा होते हैं, वो मज़ीद ठंडक का शिकार होकर ना तो वो चिकन खुराक की तरफ वैसे जाता है, ना वो पानी की तरफ वैसे जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ हम उन्हें इसलिए करवाते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी उतना उनका जिगर ज़्यादा काम करता है, उतना उनकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, और चिकन्स की ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करना मौसम सरमा के अंदर उन्हें भूख और प्यास लगवाने के मुतरादिफ होता है। ऐसे हालात में हम उन्हें मिडनाइट स्नैक्स देते हैं। अगर हमारे पास चूज़े मौजूद हैं, बड़े चिकन्स भी मौजूद हैं, तो अगर उनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही या वो हमें अंडे नहीं सही तरीके से दे रहे, तो उन चिकन्स के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त करवा के हम उन्हें भूख लगवा सकते हैं। जहाँ पे हम ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम भूख बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मेडिकेशंस का इस्तेमाल करवाते हैं, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ भी अपनी जानब से अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर आपके इलाके में कोई चिकन हाउस दस्तयाब है, आप मुख्तलिफ 2 हाउसेज का विज़िट करते हैं। एक वो वाला हाउस के जिसमें मुर्गियों के अंडे देने के लिए ऊपर की जानब जगह बनी हुई है, या जिसमें मुर्गियों के बैठने के लिए ऊपर की जानब को बनेरा सा बना हुआ है, या वहाँ पे झूले लगाए हुए, स्विंग्स लगाए हुए, और एक दूसरा फार्म जहाँ पे ऐसी कोई भी सहूलत दस्तयाब नहीं है। अब वो दोनों के दोनों फ्लाक अगर प्रोडक्शन पे हैं तो वो वाला फ्लाक ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, ज़्यादा अंडे दे रहा होगा, जिसमें चिकन्स के रूस्ट करने के लिए, जंपिंग करके ऊपर बैठने के लिए, ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ उन्हें मुहैया की होंगी। इसलिए ये हमारे लिए लेसन है कि जितना ज़्यादा हम अपने चिकन्स को बोरियत से बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा सकते हैं उतने हमें उठाने चाहिए। इसके ना सिर्फ हमारे चिकन्स की सेहत पे मुस्बत असरात आते हैं, बल्कि आगे चल के उनसे बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी लेना भी हमारे लिए, हमारे चिकन्स के लिए
बहुत ज़्यादा आसान रहता है। सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि जब भी हम अपने चिकन्स के लिए कोई डरबा बनाएं, कूप बनाएं, मुर्गी खाना बनाएं, तो इस वीडियो में बताई हुई तमाम बातों को, तमाम पहलू को मद्देनज़र रखते हुए आगाज़ से ही उसमें इस तरह की सहूलियात अपने चिकन्स के लिए मुहैया करवाई जाएँ, जो कि बाद में आगे चल के हमें अलग से अंदर की जानब इंस्टॉल ना करनी पड़े। इसके बेनिफिट्स से, इनकी अफादियत से और इनकी वजह से मुस्तकबिल में चिकन्स की परफॉर्मेंस से आप अच्छी तरह से आगाह हो चुके होंगे। भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो आपके फलाह के लिए, आपके चिकन्स के लिए मौसम सरमा में उन्हें सर्दी की शिद्दत से बचाने, अपने जिस्मानी दर्जात को बरकरार रखने और अपनी परफॉर्मेंस को बहाल रखने में अहम किरदार अदा करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।